हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा शादी सीजन के लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ मैं। बहुत ही आसान से आप पहन सकते हैं। इसका बैक कलर डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है। तो आप देखिए शादी के लिए बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन ढूंढ रहे होंगे तो इसके सारे तरीके आपको स्टिचिंग से लेके कटिंग, आपको डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, नीचे लास्टिक दी गई है। इसमें हुक का कोई सिस्टम नहीं है, न हुक न चैन, साइड में कुछ भी नहीं है इसमें। इसे हम बहुत आसानी से पहन सकते हैं और इसकी जो कमर की फिटिंग आती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। जो आपको ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ और मुझे आशा है कि आप सारी ये चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके में कटिंग से लेकर स्टिचिंग आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस सारे वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉटन के अस्तर की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6.5 इंच के हमें कंधे लेने हैं और 7 इंच नीचे की तरफ लेना और अपने फिटिंग के हिसाब से निशान लगाना है। हमें नीचे भी याद रखना है जितनी हमारी चेस्ट है उतनी ही हमें अपनी कमर का निशान भी लगाना है, क्योंकि अगर हमारी कमर थोड़ी नीचे से टाइट होगी तो हम इसे पहनने में हमें दिक्कत होगी। तो इसलिए जितनी हमारी चेस्ट है उतनी ही हमें कमर का निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें नीचे इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से मैंने देखिए अस्तर पे पूरी कटिंग कर ली है। जिधर से आपका फिट बैठता है उधर से आप कटिंग कीजिए और जितना आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है उतना ही आप इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लें। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीका है। कॉटन पे हम बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉटन के अस्तर पर ही कटिंग करनी है, उसके बाद हम इसके फैब्रिक को लेंगे, उसके बाद हम इसको रखेंगे और उस पर आसानी से हम कर देंगे कटिंग। तो देखिए इसमें कोई हुक नहीं लगाने आपको, ना ही कोई चैन वगैरह लगानी है। तो बहुत ही इजी तरीका है और आप इसको बहुत ही आसानी से पहन सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है और देखिए मेरी अस्तर पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम नीचे वाले फैब्रिक को अच्छी तरीके से मैंने कर लिया। अब इसके हम देखिए लेंगे फैब्रिक को। तो नीचे हमारी पीछे की साइड हमारी कढ़ाई है तो उसको हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम इसको अस्तर को रखते हुए इसकी हम बराबर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जो हमारी कटिंग है बहुत ही आसान से तरीके में हो जाती है, तो जो आप लोगों को बहुत ही आसान से तरीके में समझ आ रही होगी। तो इस कटिंग को पूरा देखिए। अब हमें स्लीव्स का ध्यान रखना है कि हमें इसमें फुल स्लीव्स बनानी है। तो देखिए तो उसके अनुसार हमें जितनी स्लीव चाहिए हमने फोल्ड करके देखा और जो हमारा फैब्रिक था उस पर हमने अपने अस्तर को रखा और बाजू को हमने फोल्ड करके देखा कि हमारी बाजू निकल जाएंगी। और इस तरीके से हमने जो दूसरे पार्ट की कटिंग थी सेकंड पार्ट की वो भी हमने कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे जो हमें आधे इंच की गहराई देनी होती है वो हम बाद में भी दे सकते हैं। तो आप पहले इसी तरीके से काट लें और आप बाद में भी कटिंग करने के बाद आप गहराई दे सकते हैं। तो आप हमें करनी है बाजू की कटिंग। तो हमें देखिए बाजू की कटिंग के लिए हमने अपनी लंबाई ली, लंबाई को नापा और हमें इसमें अब जितना भी आपको चौड़ा आगे बॉर्डर लगाना है, स्लीव में आपको डिज़ाइन बनाना है, उसी तरीके से आपको उसकी लंबाई रखनी है। तो इसमें मुझे आगे स्लीव में बॉर्डर लगाना है और हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो इसमें स्लीव्स भी बहुत ही प्यारे से स्लीव्स हैं और बैक गला भी बहुत प्यारा है। तो भाई प्यारी चीज़ें के लिए तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जब भी आप लोग सीख सकते हैं और बहुत ही आसान से तरीके में आप लोग सीख सकते हैं। तो देखिए कटिंग तो हमारी बहुत ही आसान से तरीके में होगी। अब इसकी जो स्टिचिंग है वो भी मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखिए अस्तर पर ही हमें अपने गले का निशान लगाना है। तो जो भी आपको पीछे डिज़ाइन लेना है, मुझे गोल डिज़ाइन लेना है। हमें अगर आपको 8.5 इंच का आपको गला गहराई रखनी है तो आपको 9 इंच का काटना है, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में दब जाता है। उसके बाद हमें नीचे से ऊपर से हमें थोड़ा सा कम लेना है और नीचे से हमें जो चौड़ाई है उसको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो आपको जो भी शेप देनी है, आपको गोलाई में शेप देनी है, आपको जिसी तरीके में शेप देनी है, चौखंटी शेप देनी है, तो आप उसी तरीके से शेप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से शेप दिए, गोलाई में शेप दिए और देखिए नीचे से हमारा चौड़ा है, ऊपर से हमारा कम है। तो आप नीचे से 3.5 इंच भी रख सकते हैं और जो आपका शरीर थोड़ा पतला है उनके लिए आप ऊपर से 2.5 इंच रखें, जिससे कि हमारे कंधे हमारे फैलते नहीं हैं। तो हमारा जो गला है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाता है। तो हमें इसको अलग नहीं करना, इसी तरीके से हमें इसको बीच में से कट करना है, दोनों फैब्रिक पर, अस्तर पर भी और हमारा जो ब्लाउज का फैब्रिक था उस पर भी हमने कट कर लिया। तो देखिए हमें कट
इसको अलग नहीं करना। और हमने देखें अपने निशान को फिट कर लिया। अब हमें आलपिल्स लेनी है और इनको हमें जगह जगह लगा देनी है, जिससे कि हमारी जो फिनिशिंग है गले की वो बहुत अच्छी तरीके से आए और जो हमारा नीचे का फैब्रिक है वो अलग ना हटे। तो हमें देखिए इस तरीके से जगह जगह हमने आलपिल्स को अटैच कर लिया है। तो हमें स्टिच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम आलपिन से इसको अच्छी तरीके से रोक सकते हैं। तो देखिए मैंने जगह जगह आलपिन्स लगा ली हैं। अब हम इस पर जो हमने डिज़ाइन बनाया था उस पर कर देंगे हम स्टिच। तो मैंने इसी तरीके से स्टिच कर दिया है। तो जो हमारा गला है देखिए बहुत ही आसान से तरीके में फिट हो जाएगा। आप गले की कटिंग पहले ही कर लेते तो उसमें थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है, तो हम गले की कटिंग बाद में भी कर सकते हैं और अस्तर को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा जो गला है देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो जाएगा रेडी। तो देखिए कितने आसान से तरीके में जो हमारा गला है वो कितना प्यारा आया है। अब उसके बाद इसी तरीके से हम फ्रंट गले की भी कटिंग करते हैं। तो फ्रंट गले जब से आप आगे हुक पे लगाते हैं तो भी आप इसी तरीके से गला बना सकते हैं और उसको आगे से अलग कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें मैं अब भी समझा रही हूँ कि आपको हुक वाले गले में भी इसी तरीके से बनाइए, जो भी आपके गले की फिनिशिंग है बहुत ही प्यारी सी आती है। तो इसी तरीके से आपको गले में का भी निशान लगाना है। इसको फोल्ड कीजिए, अब दूसरी तरफ भी आपका प्रॉपर तरीके से निशान लग जाएगा। तो देखिए जो हमारा गला डिज़ाइन है वो बन चुका है। तो इसी तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया। अब हम बैक गले का डिज़ाइन बनाएंगे। तो बैक गले डिज़ाइन के लिए हम सबसे पहले 4 इंच चौड़ी पट्टी लेते हैं, उस पर हम पाइपिंग बनाते हैं और पाइपिंग को हम स्टिचिंग करके अब उसको हम सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने पाइपिंग बना ली है, 2 इंच मेरी चौड़ी है। तो सबसे पहले हमको 4 इंच पट्टी चौड़ी लेनी है और अब उसको फोल्ड करेंगे तो आपकी 2 इंच की पट्टी रह जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी की मदद से भी इसको सीधा करेंगे। तो देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। इस तरीके से सीधा करने के बाद हम इसको सीधा किया और आयरन की तरफ से हमने अच्छी तरीके से बैठा लिया है इसको। तो हमने देखिए इसमें हम प्लेट्स करेंगे, तो प्लेट्स का तरीका आपको बराबर बराबर रखना है और आपको अच्छी तरीके से प्लेट्स भरनी है। तो हमने सारी प्लेट्स भर लिए हैं अच्छी तरीके से और हम सारी प्लेट्स भरकर हम जो इसके गले की पट्टी को कर लेंगे तैयार। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके में जो हमारी प्लेट्स हैं वो भरकर, हाँ आपको ध्यान रखना है कि सिलाई आपको बीच के सेंटर में ही करनी है। तो आपको दोनों तरफ बराबर बराबर छोड़ना और आपको बीच के सेंटर से सिलाई लेनी है। तो इस तरीके से मैंने बीच के सेंटर में सिलाई ले ली है बिल्कुल बीच में, और आप इस तरीके से पूरी प्लेट्स को भर लेंगे। तो इसका देखिए मैंने पूरी पट्टी को कर लिया है रेडी। तो मेरी पूरी पट्टी हो चुकी है रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, बीच पर सिलाई करेंगे, फिर हम इसको गले पर रखते हुए बिल्कुल बीच में सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो हमारे बीच की सिलाई है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब जो हमारे, तो इस तरीके से मैंने गले पर रखकर पट्टी को सील लिया है। तो देखिए कितनी प्यारी, आप इस तरीके से भी रख सकते हैं और आपको इसको डेकोरेट करना है तो देखिए आप सुई की मदद से आपको इस तरीके से एक प्लेट्स को उठाना है, फिर आपको दूसरी प्लेट्स को उठाना है और खींचते हुए धागे से मिला देना है। तो धागे को हमने खींचा और ये देखिए हमारी जो दोनों प्लेट्स थी वो मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, एक मोती को लेना है, इसमें अटैच करना है और इसी तरीके से आपको सारी प्लेट्सों को इस तरीके से करना है। तो देखो इसमें टाइम तो लगता है, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है, बहुत ही बारीक काम है इसे। तो ये जो गले का फाइनल लुक है बहुत ही प्यारा सा आएगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन इसका जो लुक आएगा आप फाइनली आपको इसका लुक बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से सारे हमने इस तरीके से हम सारी प्लेट्सों को इस तरीके से ही हम फिट कर लेंगे। तो देखिए तो इनको लगाते तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारा मेरा जो टाइम था वो उसमें बहुत सारा टाइम मेरा लगा। तो बहुत ही बारीक काम होता है ये। तो इस तरीके से मैंने सारे बिट्स को लगाया, फाइनली जो इसको लुक आया तो मुझे अपनी मेहनत बहुत ही प्यारी सी लगी। फाइनली मेरा लुक बहुत प्यारा आया। इसका जो मैंने फाइनल लुक देखा तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मुझे लगा कि मेरी मेहनत बहुत ही प्यारी सी है। तो इस तरीके से जो मैंने मेहनत की उससे मेरा जो गला था फाइनली देखे अभी से इतना प्यारा है। जब मैं सारे बीट्स लगा दूँ तो इसका फाइनल लुक कितना प्यारा है। तो ये चीज़ आप देखिए, तो अभी से इतना प्यारा लग रहा है तो मैं जब फाइनल लुक प्यारा सा आएगा। तो देखिए फाइनल लुक, वाह कितना प्यारा आया इसका फाइनल लुक। तो आपको भी पसंद आया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने देखिए प्लेट्स का निशान लगाया, तो हमने 3 प्लेट्स लगाई हैं। तो इसमें हमें आगे हुक नहीं लगाने, बस पूरी ब्लाउज में नीचे की तरफ हमने इलास्टिक डालनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट्स को निशान लगा लिया, दोनों तरफ हमने प्लेट्स का निशान लगा लिया। अब हम इनको स्टिच कर लेंगे। अगर आपको प्लेट्स लगाना है
निशान सीखना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी तो ये मेरी वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सारी प्लेट्स डाल ली हैं। तो देखिए कितनी प्यारी इसमें प्लेट्स आई हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे से हमें आपको जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए, तो ये देखिए मेरे 4 इंच चौड़ी पट्टी है, 2 इंच की हमारी इलास्टिक होती है, और इस पट्टी को हम नीचे की तरफ जोड़ लेंगे और हमारी इसमें एक पाइपिंग वाली लैस थी, हम उसको अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको उल्टी तरफ पट्टी को रखना है और आप जब फोल्ड करेंगे तो आपकी पट्टी सीधी तरफ आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से जो मेरी नीचे की कमर थी वो भी हमारी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से हमें पाइपिन को हमने प्रेस की मदद से इस पट्टी को बिठा लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइपिन को अच्छी तरीके से बिठाएंगे और इसमें कर लेंगे सिलाई। तो इस तरीके से हमने पाइपिन को अच्छी तरीके से बिठाया और हमने कर ली है इस पर सिलाई। तो इस तरीके से आप करेंगे इस पर सिलाई। तो मेरी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। तो इसका फाइनल लुक भी बहुत ही प्यारा आएगा और जो हमारा नीचे का कमर का बॉर्डर है वो भी बहुत प्यारा सा सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए टाइम तो आपको लगता ही लगता है। तो इस तरीके से जो हमारी दोनों साइड थी, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी, मैंने दोनों साइडों को कर लिया है नीचे की तरफ से तैयार। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें नीचे हम अपनी कमर के हिसाब से, अगर आपकी 30 इंच या 32 इंच कमर है, उससे आप अगर आपको थोड़ा टाइट रखना है तो आप 4 इंच भी कम डाल सकते हैं इलास्टिक को। अगर आपको ज़्यादा टाइट नहीं रखना तो आप 2 इंच कम ले लीजिए। तो हमें क्या है, हम 2 इंच कम ले रहे हैं क्योंकि थोड़ी कमर में ज़्यादा टाइट नहीं हो, तो इसलिए आप 2 से 4 इंच आप कम इलास्टिक को ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड की इलास्टिक को कट कर लिया है। तो ये मेरी 15-15 इंच की इलास्टिक है। तो 30 इंच की मेरी कमर है तो उसके हिसाब से मैंने कट की है। तो मेरी जो कमर है वो है 32 इंच। तो 32 इंच की कमर के लिए हमने 30 इंच की इलास्टिक करी, क्योंकि आधा इंच तो हमारी मार्जिन में दब जाती है, आधा इंच हमारी मार्जिन में दब जाती है। तो इस तरीके से हम पिन की मदद से दोनों साइडों में इलास्टिक को डाल देंगे। तो इलास्टिक को हमने डाल लिया है और दोनों तरफ से हम इसको सील लेंगे। तो पहले हमें एक तरफ से सीलना है और दूसरी तरफ हम पिन को निकालते हैं और दूसरी तरफ से भी इस तरीके से रोक दें, जिससे कि अंदर की तरफ ना जाए, जो हमारी इलास्टिक रुक जाए। तो इस तरीके से मैंने एक साइड से रोक दिया। अब हम दूसरी साइड को भी इस तरीके से इसको रोक देंगे और फिर हम इसको दोनों तरफ से डालते हुए, दोनों तरफ हमने इलास्टिक को डाला और हम इसकी करेंगे फिर बाद में स्टिच। तो साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे, जो भी आपकी फिटिंग है उसके हिसाब से आपको निशान लगा लिया होगा। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है। तो इस तरीके से मैंने इसमें भी सेम किया और अब हमने लगाया अपनी फिटिंग का पर स्टिच। तो हमने अपनी फिटिंग के हिसाब से इसमें सिलाई की। इस तरीके से हमने इसमें कर ली है सिलाई। तो देखिए अब हमने इसमें कर ली साइड से सिलाई। तो दोनों तरफ हमने सिलाई कर ली है। अब बाद में हम बनाएंगे स्लीव्स डिज़ाइन। इसके बाद हमारा जो देख के स्लीव्स डिज़ाइन होंगे। अब हमें क्या है, स्लीव्स के लिए लिया है, जो हमें बॉर्डर बनाना है उसके लिए हमने पट्टी। तो हमारी जो पट्टी है वो 6 इंच चौड़ी पट्टी है। तो 6 इंच में हमारा 3 इंच रह जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई की और जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसी हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्लेट्स भरेंगे। तो आपको ज़्यादा प्लेट्स भरनी है तो आप अपने हिसाब से भर सकती हैं। तो मेरा ज़्यादा फैब्रिक नहीं था तो इसलिए मैंने बस 5 ही प्लेट्स भरी हैं। तो बेबी बहुत ही प्यारी, काफ़ी अच्छी लगी हैं। तो देखना इसका फाइनल लुक आप ही बोलेंगे वो तो बहुत ही प्यारा सा बना है। तो देखिए आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो इसी तरीके से हमने सारी प्लेट्स को भर लिया है। तो इस ब्लाउज़ को सिलने में मुझे टाइम तो बहुत लगा। तो आप इसे प्लीज़ पूरा देखें। इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी बहुत प्यारी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो स्लीव्स देखिए, अब हमें फोल्ड करना है और स्लीव्स में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगाई। उसके बाद हमें सिलाई को कंप्लीट किया और सिलाई के बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें हम फ्लावर्स भी लगाएंगे। तो मुझे ऐसे सिंपल अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मैंने पट्टी ली थी। तो मेरी देखिए 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी आप ले सकते हैं। तो हमने इस पर कर दी थी पीको। तो देखिए पीको के बाद हमने इसको सील भी लिया था, जॉइंट को हमने सील लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सुई धागे की मदद से इस तरीके से सारे जो हमारा घेरत है उसमें इस तरीके से बरीक बरीक प्लेट्स भर देंगे।
तो हमने जो सारी प्लेट्स भर ली हैं, अब हमने इसको बराबर प्लेट्स को निकालते हुए कोई हमारी अंदर की तरफ ना रह जाए। एक तो सारी प्लेट्स को हमने मिला लिया है। अब धागे की मदद से इसमें धागा लपेटेंगे और उसको हम अच्छी तरीके से फ्लावर्स बना देंगे। तो देखिए मैंने फ्लावर बना दिया है। तो हमारा देखिए बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बनने वाला है। तो आप बहुत ही आसान से तरीके में इस तरीके से फ्लावर्स बनाते हैं और फ्लावर्स को तो आपकी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने बहुत ही प्यारे फ्लावर बनाए हैं। इस तरीके से देखिए कितना प्यारा मेरा फ्लावर बना है। तो इसी तरीके से हमें सारे फ्लावर बनाने हैं। और जो मेरा बीच का फ्लावर था वो थोड़ा सा मैंने इनसे छोटा बनाया है। तो साइड में हम दोनों साइड हम बड़े बड़े फ्लावर लगाएंगे। इस तरीके से मैंने रखते हुए निशान लगा लिया। अब हमें सुई धागे की मदद से इनको लगा देना है। तो इस तरीके से दोनों साइड आपको बराबर छोड़ना है। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से फ्लावर्स को रख कर देखा। उसके बाद हमें एक फ्लावर्स को उठाया, सुई धागे की मदद से हमने इनमें सारे में की स्टिच। तो जो सुई की मदद से बहुत ही आप सिलाई से भी लगा सकते हैं, लेकिन सुई की मदद से ये हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे लग जाते हैं। जो कि हमारी प्लेट्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से हम इसे सेट कर लेते हैं। तो जो हमारा फ्लावर है बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। तो इसी तरीके से हमने सारे फ्लावर्स को लगाया। अब इसमें हम बीच में एक एक मोती को भी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने चारों साइडों से इसको सील लिया, जिससे कि हमारा जो बीच का घेरा है वो हमारा नीचे से ना दिखाई दे। तो जो हमारा नीचे का जॉइंट था उसको हमने पूरी तरीके से इसमें दबा दिया। और जो हमारा फ्लावर था वो हमारा अच्छी तरीके से लग कर हो चुका है तैयार। इसके बाद हमने एक सफ़ेद मोती को लेंगे। आपको जो भी मोती पसंद हो आप उसको लगा सकते हैं। तो मैंने वाइट मोती लगाए हैं। तो इस तरीके से हमने वाइट मोती को उठाया, सुई में डाला। तो इस तरीके से हमने सारे फ्लावरों को इसी तरीके से हम लगा देंगे। तो देखिए, तो बारीक काम में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। तो इसका फाइनल लुक भी आप बहुत ही प्यारा सा आएगा। आपका जो रिज़ल्ट आएगा मेहनत का बहुत ही प्यारा आएगा, जिससे देखकर आप जो मेहनत की है उस पर आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मेहनत करते रहिए। तो हमने जो मेहनत की, सारे फ्लावर्स को लगाया, उसके बाद जो हमने देखा तो बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आया, जो हमें देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी जो मेहनत है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी बैठी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मेहनत की। उसके बाद हमने एक फ्लावर को लगाया। देखो देखिए अभी से इसका लुक बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैंने तीनों फ्लावर्स को इसी तरीके से लगा दिया। तो देखिए आपको भी अच्छा लगा है। तो आपको इस तरीके से स्लीव डिज़ाइन आप अपने सूट में भी बना सकते हैं। तो आप किसी भी उसमें आप ये फ्लावर्स डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए बाजू को लगाना बताएंगे। तो बाजू के लिए आपने आगे से बाजू की फिटिंग का निशान लगाना है। तो आपको ऊपर प्लेट्स डालनी है तो आपको ऊपर भी थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, लेकिन मैं इसमें ऊपर प्लेट्स नहीं डालूँगी। तो मुझे इसको ऐसे ही रखना है। तो इस तरीके से मैंने इसमें नीचे प्लेट्स डाली हैं और अपने फिटिंग के हिसाब से मैंने इसमें नीचे निशान सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसमें हम ब्लाउज़ में इसको अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी सिलाई हम करेंगे। उसके बाद हमें देखिए अब बाजू लगाना बताएंगे। तो बंद बाजू किस तरीके से लगाते हैं, आपको इसको इस तरीके से रखना है। नीचे जो हमारी बगल की साइड होती है उससे हम दोनों जॉइंटों को पकड़ना है और ऊपर की तरफ हमें स्टिच करते जाना है। और आपको और भी सेफ्टी से लगानी है। तो एक सिलाई आप नीचे ऊपर की तरफ जो हमारा ऊपर की तरफ कंधे होते हैं उस पर आप हल्की सी सिलाई लगाकर उसको अटैच कर सकते हैं और फिर राउंड शेप में आपको सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से पकड़ते हुए आपको राउंड शेप में सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने राउंड शेप में कर दी है सिलाई। तो जो मेरी जो स्लीव्स हैं वो हो चुकी हैं लगकर तैयार। तो इस तरीके से जो इसका फाइनल लुक है वो भी बहुत ही प्यारा आएगा। देखिए जो आपकी बाजू हैं वो भी बहुत प्यारी सी लगकर हो जाएंगी तैयार। तो सारी चीज़ें मैंने बहुत ही ईज़िली तरीके में आपको समझाई है। तो मैं आशा करती हूँ आपको सारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ आई हैं वो मैं आगे दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखिए समझ आई हैं तो देखिए हमारे जो बाजू हैं वो बहुत ही आसानी से लगकर हो चुके हैं कंप्लीट। तो देखिए कितनी प्यारी इसकी स्लीव्स आई हैं,
कितनी प्यारी, देखिए यहाँ से भी कितनी आसान से तरीके में इसकी जो फिनिशिंग आई है वो भी बहुत प्यारी है। देखिए इसका फाइनल लुक आपको मैं दिखाने वाली हूँ, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। तो मेरी ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो आप लोगों के लिए इसी तरीके से मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देखिए इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। तो इसका फाइनल लुक आपको बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से जो आपकी स्लिप्स हैं, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगी हुई इस वीडियो की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अब तक के लिए ओके, बाय बाय।